हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है आपका, ये क्लास 9th में 10th में भी है, दोनों जगह पर होता है। हमने 9th के जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं क्योंकि उसकी डिमांड था। आज हम बात कर रहे हैं कि रियलिटी में पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। पॉलिनोमियल का पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा वाली सिचुएशंस। तो पहला जो आपकी एक्सरसाइज का जो 2.1 एक्सरसाइज आपकी है, उसका पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये बता रखा है कि दिए गए क्वेश्चंस में से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। इस चीज को सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है उसकी हम बात करें। जो बेसिक चीज मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। पहली चीज, यदि हमारे पास वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हुआ, x हुआ, y हुआ, z हुआ, t हुआ एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब इन वेरिएबल के अंदर यदि ये वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है, रूट्स के अंदर है, इस तरह से, तो क्वेश्चन में दिया गया पॉलिनोमियल नहीं होगा। यदि ये अपॉन में है, वन अपॉन टी एंड सो ऑन, यदि कोई वेरिएबल अपॉन वाले पोर्शन में होगा तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस ये बेसिक फंडा यदि आपको याद है तो हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स। बाय द वे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? हमारा फंडा क्या है, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वन अपॉन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स की पावर -1, वाई की पावर -1, जेड की पावर -1, टी की पावर -1। मतलब कहने का ये है कि दिया गया फंक्शन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें ना तो ये बिलोंग कर रहा है ना ये बिलोंग कर रहा है। मतलब दिया गया जो क्वेश्चन है वो एक पॉलिनोमियल को बिलोंग करता है, मतलब वो एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब इसी चीज़ को हम देखें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखें। यदि आपकी एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे तो भी वो चीज़ आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें हम लोग। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है, कोई अलग नहीं है। पहला है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। क्या हमें इसमें कहीं भी रूट के अंदर एक वेरिएबल मिला? नहीं मिला। क्या यहाँ पर अपॉन में है वेरिएबल? नहीं है। क्या यहाँ पर वेरिएबल की पावर माइनस में है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे ये? यस, इट्स पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट की बात करें। क्या यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है वो नेगेटिव है? क्या उसकी जो पावर है वो माइनस में है? क्या वो वन अपॉन फॉर्म में है? तो हमने देखा कि यहाँ ये तो नहीं है, लेकिन बच्चे का दिमाग ये चाहता है कि सर ने बोला था कि रूट के अंदर होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट डिजिट है, 2 है, कांस्टेंट डिजिट है। तो यहाँ पर जो 2 है वो है किसके अंदर? रूट के अंदर। वेरिएबल आपका रूट के अंदर नहीं है। हमको किसको देखना है? ओनली वेरिएबल को। तो हमने देखा कि यहाँ वाई स्क्वायर नॉर्मल तरीके से है, तो इसके आगे हम लिखेंगे यस, इट्स पॉलिनोमियल। थर्ड वाले की हम बात करें, क्या वेरिएबल रूट के अंदर है? तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब यहां पर ये कांस्टेंट वाली चीज होगी, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, चेंजेस नहीं होती है। तो रूट के अंदर ये चीज दिख गई, मतलब इससे तो सिद्ध हो गया कि ये चीज क्या है? पॉलिनोमियल है। नहीं है तो क्या लिखेंगे? नो, इट्स नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वाला देखो, यहां पर क्या वेरिएबल अपॉन फॉर्म में है?
तो हमने देखा कि 1/y, यदि 1/y मतलब वो वेरिएबल काय में जाएगा आपका नॉट ए पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो हम लिखेंगे नो इट्स नॉट पॉलिनोमियल। ध्यान देखिए यहाँ x की पावर ऑलवेज पॉजिटिव है, यदि पावर पॉजिटिव होती तो पॉलिनोमियल कहलाता है, तो इसमें लिखेंगे यस इट्स पॉलिनोमियल। तो इससे हमने देखा कि दिए गए क्वेश्चंस के अंदर कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल को रखेगी और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसमें क्या दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक वेरिएबल के बगल में बैठा हुआ कांस्टेंट जो होगा वो किसका काम करेगा, कोफिशिएंट का काम कराएगा। जैसे आपकी एक बेंच है, इस बेंच के ऊपर एक तो आप बैठे हैं, आप एक वेरिएबल का काम कर रहे हैं, काय का काम कर रहे हैं, एक वेरिएबल का, और यहाँ पर आपका फ्रेंड बैठा है जो आपके लिए एक कांस्टेंट का काम करेगा। कैसे करेगा, अब सपोज इसके लिए हमने इक्वेशन लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 3x² + 2x + 3। उसने पूछा कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कौन होगा, जो x² का दोस्त होगा, जो उसके साथ में उसके बगल में कांस्टेंट बैठा होगा, वही क्या होगा, उसका वेरिएबल होगा। तो यहाँ ये वेरिएबल होगा किसका, x² का। यदि क्वेश्चन में बोल दिया कि x का कोफिशिएंट कौन है, तो हम x के बगल में बैठे हुए कांस्टेंट की बात करेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट कौन होगा, 2 होगा। ठीक है, तो जो उसके पास में बैठा होगा वही उसका वेरिएबल कहलाएगा। तो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने क्या बात करी, x² का कोफिशिएंट हमको निकालना है। x² का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, जो पास में उसके है, उसके बगल में बैठी हुई कांस्टेंट, यहाँ पर कौन है, 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये है। देखिए इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट कौन होगा, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। बताइए x² में जहां कोई नहीं होता है वहां पर 1 होता है, इस क्या आ जाएगा, 1। अब सेम एज इट इज इसकी हम बात करें तो बताइए इसका कौन होगा, इसके बगल में कौन बैठा, ये 1, लेकिन आगे का साइन है -1 का। यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट कौन होगा, ये पाई होता है, π/2। तो इसका कोफिशिएंट कौन है, ये क्या आ जाएगा, π/2। और यहाँ देखिए लास्ट वाला, क्या इसमें x² दिख रहा है आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आई थिंक आपको भी नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कौन है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वाला जो कोफिशिएंट है वो किसका है, x का है, ना कि x² का है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक होता है बाइनोमियल, एक होता है मोनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। जिसकी के अंदर 2 टर्म होती है उसे बाइनोमियल बोलते हैं, जिसके अंदर एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं। बाय द वे मैंने लिख दिया x² + 5 दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल बिकॉज ही हैव अ 2 टर्म, बट मैंने लिखा कि x⁻10 सो इट इज कॉल्ड मोनोमियल। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस 3 में ये दे रखा है कि आपको इस तरह का एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है और एक मोनोमियल का देना है। बाइनोमियल का एग्जांपल ऐसा देना है कि जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो। एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होना चाहिए। और मोनोमियल का देना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो। तो जब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएंगे तो हमने मान लिया, लेट यहाँ लिख दें x⁻35 - 5। ये जरूरी नहीं कि मैंने लिखा x⁻35 - 5, आपकी जो इच्छा वो आप लिखो, ठीक है। अब आपसे बोला कि इसी तरह से मोनोमियल का एग्जांपल तो लिख दो x⁻100।
अब जैसे मैंने तो मेरे हिसाब से लिख दिया, जरूरी नहीं आप ऐसा लिखो, आप दूसरा लिख दो, यहाँ लिख दो 3x⁻35 - 15 लिख दिया, यहाँ हमने x की पावर की जगह लिख दिया 3x⁻100 लिख दिया। दैट इज कॉल्ड वन मोनोमियल, वन टर्म दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, एंड इफ द पॉलिनोमियल हैव अ टू टर्म दैट इज कॉल्ड binomial, and a binomial having the power is 35. So example is x⁻35 - 5 or 3 multiple of x⁻35 - 15. Same as the examples of monomial, having the power is 100, so x⁻100 or 3 multiple of x⁻100. It is some examples of monomial and binomial, that is power is 35 and 100 are given that in the question. ओके तो इस तरह से हमने देखा कि मोनोमियल का एक एग्जांपल देना था, एक हमको बाइनोमियल का एग्जांपल देना था, तो दोनों चीज़ें हमने देखी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस फोर्थ वाला है, उसमें आपको बताना है कि डिग्री, जो सबसे ज़्यादा पॉलिनोमियल की पावर होती है उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, डिग्री कहते हैं। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर किसकी है, ये वाली, तो यही इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो क्या लिखेंगे, डिग्री एज इक्वल्स टू 3, यहाँ बता दीजिए इसकी डिग्री कौन है, 2 हो जाएगी। इसकी जब किसकी पावर कुछ नहीं हो तो वहाँ पर 1 होता है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, जो वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से होगी, जब वेरिएबल ही है तो उसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ओके अब नेक्स्ट देखें, ये जो है नेक्स्ट वाला, उसके अंदर आपको 3 चीज़ें पूछी उसने। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जिसकी पावर 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी पावर 2 होती है या जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाता है, और जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है। देखिए इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कौन है, 2 है, क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। इसकी डिग्री कौन है, 1 है, जिसकी पावर कुछ भी नहीं हो वहां पर 1 होता है, इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कौन है, ऑब्वियसली 1 होगी, तो ये भी होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कौन है, 2 है, क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कौन है, 3 है, क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से बहुत सरल है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, तो कुछ लिखा नहीं लिखा, तो हम ध्यान रखें कि हमें पूरा पूरा लिखना है ताकि हमारे मार्क्स कटने के चांसेस कहीं भी नहीं हो। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।